उत्तर प्रदेश में औरंगजेब को लेकर अब पूरी तरीके से विवाद एक तरफ से बढ़ता जा रहा है। इस समय अब संगीत सोम जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि अब मथुरा और काशी की बारी है, हम वहां पर औरंगजेब की जो है मजार वो खुद हटाएंगे और इसके लिए तैयार रहना होगा। और ये भी कहा कि औरंगजेब ने कई महिलाओं का बलात्कार किया, इसके साथ कई लोगों को टॉर्चर किया और उस समय कोर्ट की व्यवस्था नहीं थी, तो कैसे आज हम कोर्ट के जरिए इन चीज़ों का इंतजार करेंगे। हमारे साथ जयवीर सिंह जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। सर, संगीत सोम ने कहा है कि जब पहले औरंगजेब ने इतना अत्याचार कर दिया था, उस समय कोर्ट की व्यवस्था नहीं थी, कई महिलाओं से बलात्कार किया, कई जगह पर उसने कब्जा किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया और आज अब हम इंतजार कर रहे हैं। तो अब काशी के बाद मथुरा और काशी की बारी है कहीं ना कहीं, और हमें अब खुद ही आगे बढ़ना होगा। देखिए, अब चूंकि संवैधानिक पद पे चूंकि नहीं है, वर्तमान में विधायक नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये सही है कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को, हमारी सनातन परंपराओं को, हमारे मूल्यों को, हमारे आस्था के केंद्रों को उजाड़ने का, तहस नहस करने का, ध्वस्त करने का काम किया, हमारी संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया। और ऐसी विदेशी आक्रांताओं का सम्मान नायकों के रूप में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कानून अपना काम करेगा। अयोध्या का भी मंदिर जब बना तो माननीय उच्चतम न्यायालय के विधिवत न्याय संगत आदेश के बाद बना है। हमारी सरकार या सरकारें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत बनी है, जो चुन के आई हैं, ये संविधान के दायरे में रह करके सभी संस्थाओं का सम्मान करते हुए अपना काम कर रही हैं और आगे भी करेंगी। लेकिन ये सही है कि विदेशी गुलामी के प्रतीक चिन्हों को सम्मान देना, उन्हें नायक बनाना, ये हमारे समाज के लिए, हमारी जन भावनाओं के लिए निश्चित रूप से शुभ नहीं है। जो भी लोग ऐसे आक्रांताओं को नायक के रूप में सम्मान देते हैं, उनका भारत की जनता में, देश के राष्ट्रवादी लोगों के मन में, भारत राष्ट्र के मन में सम्मान नहीं हो सकता। सर, उन्होंने ये भी कहा कि जो बाबर की निशानी मिटाई गई थी, बाबरी मस्जिद गिराकर, और कहीं ना कहीं औरंगजेब की निशानी भी मिटा दो, चाहे वो काशी हो या मथुरा, दोनों जगह हम कोर्ट के उसको। देखिए, मैंने अभी कहा ना, हम लोग सरकार संविधान के दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए अपना काम करेगी। और निश्चित रूप से ये सही है जो मैंने कहा कि जो गुलामी के प्रतीक है उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने देश की संस्कृति को मिटाने का, धार्मिक आस्था के केंद्रों को तोड़ने का, हमारे समाज को तहस नहस करने का, क्रूरता की पराकाष्ठा की हो, हमारे भावना, देश की राष्ट्रीय भावनाओं को रोंदने का, कुचलने का काम किया हो, ऐसे लोगों को नायक जो लोग मानते हैं, वो मैं समझता हूँ उनका सम्मान देश के मन में नहीं हो सकता। सर, सलार गाजी को लेकर मेले का आयोजन संभल में हुआ, अब उसको सद्भावना मेला कह रहे हैं। कहीं ना कहीं रिपोर्ट अमरोहा की आई, बहराइच में आई। किस तरीके से जो मज़ार हैं उनको लेकर ये कहा जाता है कि गाजी जो आक्रांता था उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रशासन मना कर रहा है, संभल में भी मना किया है। अब ऐसी स्थिति में क्या संभावना है, चूँकि एक तरफ उसको मनाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं कुछ, और लेकिन प्रशासन और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से इसको मना कर रहा है कि जहाँ जहाँ मेले लगते हैं इसको लेकर वो भी अब रोके जा रहे हैं। देखिए, कानून अपना काम करेगा। न्याय की दृष्टि से संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो भी न्यायोचित निर्णय हैं, जो भी न्यायोचित आदेश हैं, जो भी न्यायोचित कार्य हैं, वो होंगे। हम लोग कानून के दायरे में रह करके संवैधानिक दृष्टि से सारे निर्णय, प्रशासनिक निर्णय प्रशासन करेगा, शासन के निर्णय शासन करेगा। लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो बड़ा आक्रांता था। संभल का एक वीडियो जो मैं कहता हूँ, जो निर्णय प्रशासन को करने हैं, प्रशासन उचित निर्णय करने का काम करेगा। जहाँ शासन को निर्णय लेने हैं, शासन अपने स्तर से करेगा। लेकिन सारी चीजें संवैधानिक दायरे में, कानून के अंतर्गत होंगी, ऐसा महसूस करते हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर से उनका मानना है कि जो भी संवैधानिक तरीका होगा उसका प्रयोग किया जाएगा। हालांकि औरंगजेब जिस तरीके से आक्रांता था, जिस तरीके से अत्याचार किया, उसको भी कह पाना भी कहीं ना कहीं सही है, और ऐसे में जो चीज़ें सामने आएंगी सरकार अपने हिसाब से उन पर कार्रवाई करेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।